बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने फाइंड करना है रिमाइंडर एंड क्वोशंट। हम चेक करते हैं कि बेसिकली रिमाइंडर और क्वोशंट होता क्या है। लेट्स से कि हमारे पास गिवन है कि 7 को डिवाइड करना है आपने 2 के साथ। हम क्या करते हैं, जिस 7 को हम रखते हैं अंदर और 2 के साथ हम डिवाइड करते हैं। 2 का टेबल अगर पढ़े तो 2 3 जा 6, इनको माइनस किया तो आंसर आ गया 1। ये जो जब हम सॉल्व करके ये जो हमारे पास आंसर बचता है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और ये जो ऊपर वाला आंसर होता है इसको हम बोलते हैं क्वोशंट। ठीक हो गया। अब हमारे पास सेम वैसे ही ये चीज है कि एक पॉलिनोमियल को हम एक फैक्टर के साथ जो है वो डिवाइड करना है, और हमने देखना है कि ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है और ऊपर जो है आंसर क्वोशंट वो क्या बचता है। अब हम इस अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को डिवाइड करना है x माइनस 1 के साथ। हम लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको डिवाइड करना है हमने x माइनस 1 के साथ। जब डिवाइड करना है तो हमने देखना है कि जो पहला आपके पास जो पहली टर्म आ रही है वो क्या है, वो हमने सेम बनाने की कोशिश करनी है। वो यहाँ पे आ रहा है 3x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x आ रहा है, मीन्स के या ना ही इसके साथ 3 है और ना ही स्क्वायर है। तो इस x को स्क्वायर बनाने के लिए हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ 3 नहीं है तो 3 से भी करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3x। तो 3x को इस x से मल्टीप्लाई किया तो 3x का स्क्वायर, माइनस 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो माइनस करना है तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और प्लस वाला माइनस, ये फैक्टर आपस में कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास आ गया 3x में से एक x निकला, तो बाकी बच गया हमारे पास 2x, साथ ये वाला 2। और इसको हम डिवाइड तब तक करते हैं जब तक हम जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री इससे बड़ी ना हो जाए, मतलब कि ये आंसर उससे छोटा ना आ जाए, तब तक हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, 2 नहीं है, हम क्या करेंगे प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई करें। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, माइनस 1 के साथ 2 को किया तो माइनस 2। दोबारा हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 और 2 के आ गया 4। अब यहां से हमारे पास देखो ये इससे छोटा हो गया, तो हमारे पास यहां से रिमाइंडर क्या आ गया, ये जो बाकी बच गया ये हमारे पास रिमाइंडर है। और क्वोशंट क्या होगा, ये जो ऊपर आंसर आया 3x प्लस 2। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट को अगर हम देखें, एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 के साथ। हम लिखते हैं x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 के साथ। यहां x क्यूब है, यहां क्या आ गया x, हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब, उसके बाद माइनस 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो ये दोनों कट हो गए। बाकी क्या बच गया हमारे पास, 12 और 2 कितने हो गए, 14x का स्क्वायर, ये 3x एज इट आ गया और साथ प्लस 4 आ गया। अब हमारे पास आ गया 14x का स्क्वायर, यहाँ क्या है x, एक तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक साथ x के साथ, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 14x के साथ।
14x को x से मल्टीप्लाई किया तो 14x का स्क्वायर, -2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 28x। अब दोबारा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो ये दोनों टर्म्स कट गए। बाकी क्या बचा, 28 में से 3 निकले तो 25x प्लस ये 4 एज इट आ गया। अब ये 25x है, यहां पे अकेला x है, 25 नहीं है, हम क्या करेंगे प्लस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25x से मल्टीप्लाई हुआ तो 25x माइनस 225 से मल्टीप्लाई हुआ तो 50। यहां ये माइनस का हो गया और ये प्लस का, तो ये दोनों कैंसल। बाकी 50 और 4 कितने हो गए, 54। तो यहां हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 54, और क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, ये वाला आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आ गया, x की 4 माइनस 5x क्यूब 8x के 13x 12, इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 6 के साथ, यानी कि x की 4 5x क्यूब 8x के 13x प्लस 12, इसको डिवाइड करना है किसके साथ है, x माइनस 6 के साथ। सेम वही पैटर्न, पहली टर्म को सेम करना है, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x है, तो हम x के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x का क्यूब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x की 4 माइनस 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 6x क्यूब। अब आपने इसके साइन चेंज करने हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये दोनों कट गए। उसके बाद हमारे पास आ गया 6x क्यूब में से 5x क्यूब माइनस हो गए, 1x क्यूब आ गया। बाकी माइनस 8x स्क्वायर भी एज इट आ गया, 13x भी आ गया और 12 भी आ गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास x क्यूब है, यहाँ x है, तो हमने x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 6x का स्क्वायर, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोबारा कट गए। 6x 8x स्क्वायर में से 6 निकले तो माइनस 2x का स्क्वायर बच गए। ये 13x और 12 जो है ये सेम एज इट लिख दिए। अब यहां पे अगर देखें तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया, यहां अकेला ही x है, एक तो हमें -2 चाहिए, एक इस x को स्क्वायर बनाने के लिए x भी चाहिए। हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं -2x के साथ, तो ये -2x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा -2x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12x। अब हम क्या करेंगे, इसके करते हैं साइन चेंज, ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस का हो गया, ये दोनों दोबारा कैंसिल, प्लस का और माइनस का। यहां पे माइनस का 12x ऊपर प्लस का 13, तो 13 में से 12x माइनस हुए तो 1x बच गया, यहां पे आ गया प्लस 12। ये भी x है, ये भी x है, तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x माइनस 6। साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, 12 और 6 18, तो यहां से हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 18, और जो क्वोशंट आ गया वो हमारे पास ये आंसर आ गया, x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया 5x के 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 4 के साथ। 5x की 4, 3x का क्यूब, 2x का स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया जी x स्क्वायर प्लस 4। x की 4 है, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा इसके साथ 5 है, इसके साथ नहीं है, तो हमने 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 4 5 20x का स्क्वायर।
इनको माइनस करेंगे, माइनस किया तो ये हमारे पास हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, तो ये दोनों कट गए। बाकी क्या बच गया, -20x² और -3x³। तो आप क्यूब वाली टर्म भी है, ये स्केयर वाली है, तो क्यूब वाली पहले लिख लो, -3x³ पहले लिख लो। बाकी क्या बच गया, -20x², इधर ये +2x² है, स्केयर वाली स्केयर में प्लस माइनस होगी, तो 20 में से 2 निकले तो 18x² आ गया, साथ ये वाला -1 आ गया। अब x³ है, ये स्केयर है, साथ -3 है, तो हम क्या करेंगे, -3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -3x³ प्लस माइनस माइनस 4 3 12x। दोबारा इसके साइन चेंज करेंगे, जब इसके साइन चेंज किए तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, तो ये कट गया। बाकी क्या बचा, -18x² ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आगे +12x साथ ये -1। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि 18 के नीचे तो 12x था, कोई मसला नहीं है, आप तरतीब से लिख लो, स्केयर वाली टर्म फिर x वाली फिर ये जो कांस्टेंट आपके पास बचा हुआ। अब -18x² है, ये x² है, 18 नहीं है, हम -18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को x² से किया तो आ गया -18x² माइनस, अब 4 को इसके साथ करना है, तो 18 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 32, 3 कैरी हुआ, 4 1 4 और 3 7 72, तो ये आ जाएगा 72। ओके हो गया। साइन चेंज करो, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये कट गए। बाकी बच गया हमारे पास 12x, प्लस का 72 में से 1 माइनस हुआ तो +71 बच गया। अब हम देखें कि इसकी डिग्री इससे छोटी हो गई, अब मजीद ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया हमारे पास 12x + 71, और जो क्वोशंट आ गया वो हमारे पास आ गया 5x² - 3x - 18। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 3x⁴ - 5x³ + 4x - 6, इसको इसके साथ डिवाइड करना है। एक तो 3 नहीं है, दूसरा x की पावर स्केयर है, यहाँ 4 है, तो हम 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x⁴। उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 9, x और x² x का क्यूब, आगे प्लस 5 3 15 और ये आ गया x का स्केयर। साइन चेंज कर देंगे, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, तो यहां से ये कट गया। बाकी क्या आ गया, 9 में से 5x³ निकले तो बच गए जी 4x³। स्केयर वाली टर्म ऊपर नहीं है तो ये -15x² एज इट आ गया, फिर 4x लिख ले, साथ -6 लिख ले। अब यहाँ 4x³ है, यहाँ अकेला x² है, हम इसको करेंगे +4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा 4x³ - 3 4 12x और x का स्केयर प्लस 5 4 20x। अब दोबारा हम इसको माइनस करेंगे, माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास माइनस प्लस माइनस, तो इसमें ये वाली टर्म तो कट गई। बाकी क्या आ गया हमारे पास, 15 में से 12x² निकले तो -3x² बच गए, 20x में से 4 निकले तो -16x आ गया, साथ -6 आ गया। अब ये x² है, ये भी x² है, लेकिन -3 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -3x का स्केयर माइनस माइनस प्लस 3 3 9x, साथ -5 3 15। दोबारा हम साइन चेंज करेंगे, माइनस करने के लिए ये प्लस का हो जाएगा,
ये माइनस का और ये भी प्लस का, तो ये दोबारा कट गए। उसके बाद 6x और 9x दोनों माइनस के हैं, तो कितने आ गए, -15x। 15 में से 6 निकले तो बाकी कितने आ गए, प्लस के 9। अब चूंकि इसकी डिग्री इससे कम हो गई है तो ये हमारा मजीद डिवाइड नहीं होगा, तो यहां से रिमाइंडर आ जाएगा -15x + 9, और क्वेश्चन हमारे पास ये जो आंसर आया वो आ गया 3x² + 4x - 3। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि ये सारा आपको जो है वो समझ आ गया होगा। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने रिमाइंडर फाइंड करना है बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अब इस सवाल में उसने कंडीशन लगा दी कि आपने क्या करना है कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके आपने इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। उसमें होगा क्या कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर। अब इसमें करना क्या है, ये आपके पास बेसिकली पॉलिनोमियल है p ऑफ x, x² + 5x + 6। ठीक हो गया। इसमें आपने करना क्या है कि ये जो फैक्टर दिया होगा उसको आपने रखना है 0 के बराबर। तो यहां से x का आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं हम कि जो फैक्टर दिया हो वहां से x की वैल्यू निकालनी है, अब उसको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है हमने। तो ये क्या आ जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां 2 लगा दें। 2 लगाया, ऊपर स्केयर है तो स्केयर, +5 × 2 + 6, तो ये आ गया 4 + 10 + 6, तो ये आ जाएगा 20। तो हमारे पास बेसिकली जो p ऑफ 2 है ये क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 20। ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका, हम लिखेंगे p ऑफ x इक्वल है x³ + 5x² + 6। अब यहां पे हमें फैक्टर गिवन x + 1, हम लिखेंगे जी x + 1 = 0। यहां से x का आंसर आ गया -1। इस -1 को पुट कर दें, आ जाएगा p ऑफ -1 बराबर है -1 का क्यूब + 5 × -1 का स्केयर + 6। -1 का क्यूब -1, ऑड पावर हो तो माइनस माइनस ही रहता है। -1 का स्केयर +1 और 5 1 = 5, साथ आ गया 6। तो ये आ गया -1 प्लस, तो यहां से आंसर आ गया 10। तो यानी कि जो p ऑफ -1 है ये बेसिकली क्या है, हमारा रिमाइंडर आ गया। थर्ड हमारे पास जो इसका पार्ट है वो हम देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास आ गया इसका x⁴ + x³ + x² + x + 1 और फैक्टर है x - 1। ठीक हो गया। अब इसको भी सेम हमने वैसे ही करना है, पॉलिनोमियल में लिखे इसको। p ऑफ x आ गया x⁴ + x³ + x² + x + 1 और x - 1 को रखा 0। यहां से x का आंसर क्या आ गया, 1। इस 1 को ऊपर जो है वो पुट कर दें, तो आ जाएगा p ऑफ 1 = 1 की पावर 4, 1 का क्यूब, 1 का स्केयर + 1 + 1। ये भी 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 5। तो यहां से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 5 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास p ऑफ x हमारे पास आ गया x⁴ x² + 1। तो यहां से हमने लिया कि जो x + 3 है वो = 0। x का आंसर क्या आ गया, -3। इस -3 को पुट करें, p ऑफ -3 -3 की पावर 4, -3 का स्केयर + 1। -3 की पावर 4 कितनी होती है, 81, + 3 का स्केयर 9 + 1, तो ये आ जाएगा जी 91। तो यहां से हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 91।
1। नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट हमारा फिफ्थ पार्ट, पी ऑफ एक्स आ गया एक्स का 4 एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स का आंसर आ गया -2। -2 पुट करेंगे अब तो आ जाएगा पी ऑफ -2 इक्वल टू -2 की पावर 4 -2 की पावर 3 प्लस 2। -2 की पावर 4 होती है 16, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। -2 का क्यूब होगा -8, क्योंकि पावर ऑड हो तो माइनस माइनस ही रहता है, और 2 का क्यूब 8, तो माइनस प्लस माइनस प्लस 2, तो आ जाएगा 8 प्लस 2, तो आंसर आ गया 10। तो यहां से जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 10। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 9.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने जो है वो डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाए। इन क्वेश्चंस को आपने निकालना है, फिर भी कोई मसला हो प्रॉब्लम हो तो आपने डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना है, तो इंशाल्लाह आपका मसला जो भी होगा सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान।